ये मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 9 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के द्वितीय पाठ प्रहेलिका। इसका अर्थ होता है पहेलियाँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम दूसरे पाठ प्रहेलिका का, जो हमारी कक्षा 9 की हिंदी की संस्कृत विनोदिनी पुस्तक में है। सबसे पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय। प्रहेलिका का शाब्दिक अर्थ है पहेली। पहेली वास्तव में ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी होती है, जो किसी वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के लक्षणों अथवा गुणों पर आधारित प्रश्न होते हैं। पहेलियों में जानबूझकर ऐसे शब्द या प्रश्न रखे जाते हैं जिससे सामने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो सके। इसलिए प्राचीन काल से वर्तमान तक लोकमानस में पहेलियाँ प्रचलित रही हैं। यही किसी व्यक्ति के ज्ञान अथवा बुद्धि के परीक्षण का श्रेष्ठ माध्यम भी हैं। इसलिए पहेली का एक अर्थ है कूटार्थ या गूढ़ार्थ प्रश्न। प्रहेलिका में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ अत्यधिक गूढ़ अथवा संकेतित होते हैं। प्रहेलिकाओं में कहीं एक अक्षर हटाकर, कहीं अक्षर बदलकर, तो कहीं अतिरिक्त अक्षर डालकर प्रश्न किए जाते हैं। कहीं श्लोक के भीतर ही उत्तर दिया होता है। प्रस्तुत पाठ में हम संस्कृत की कुछ पहेलिकाओं का अध्ययन करेंगे। इन्हें पढ़कर आप स्वयं देखेंगे कि प्रहेलिकाएँ किस प्रकार एक साथ ज्ञान संवर्धन एवं मनोरंजन करती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारी जो पहली पहेली है इसके श्लोक का अध्ययन करते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय है अपदः दूरगामी च साक्षर च न पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च य जानाति स पंडितः। ये तो हो गया अन्वय। अब इसमें जो शब्द आए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। जैसे अपदो या अपदा मतलब जिसके पैर नहीं हैं। अपदो किसे बोलेंगे? जिसके पैर नहीं है, अपदो हुआ। अब ऐसी अब दूरगामी जो शब्द है, दूरगामी का अर्थ यहाँ पे दिया है दूर तक गमन करने वाला, मतलब दूर तक जाने वाला। जो दूर तक जाता है वो दूरगामी हुआ। अब साक्षरा होता है अक्षरों से युक्त, अर्थात जिसे अक्षर ज्ञान हो तो साक्षर कहेंगे। और पंडित होता है विद्वान। अमुख जिसका मुख नहीं है, अर्थात बिना मुख वाला। स्फुटवक्ता बोलने वाला। और जानाति मतलब जानता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इस पहेली का अर्थ हम चलते हैं। पहेली का अर्थ है अपदो दूरगामी। अपदो मतलब जिसके पैर नहीं है, बिना पैरों वाला है, किंतु दूरगामी दूर तक गमन करने वाला है, दूर तक जाने वाला है। साक्षरो न च पंडिता, जो साक्षर अक्षरों से युक्त है, जिसे अक्षर ज्ञान है। न च पंडिता, लेकिन विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है वो। अमुख स्फुटवक्ता, अमुख है, मुख नहीं है, मुख से रहित है, लेकिन स्पष्ट रूप से बोलता है। स्फुटवक्ता है जो स्पष्ट रूप से बोलता है। आगे यो जानाति स पंडिता, जो उसका नाम जानता है, जो उसके विषय में जानता है, वह पंडित है, विद्वान है। कहने का अर्थ ये है। तो अब इसका उत्तर क्या हुआ? इस पहेली का उत्तर है पत्र। पत्र जानते होंगे आप, चिट्ठी जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप पत्र वगैरह, पत्र यानी कि चिट्ठी, किसी को पत्र भेजते हैं तो पत्र इसका उत्तर हुआ। अब पत्र क्यों इसका उत्तर हुआ इस पहेली का? क्योंकि पत्र जो है
बिना पैर वाले अपदो है और दूरगामी है, दूर तक जाता है। जब उस वो पोस्ट ऑफिस में हम बॉक्स में उसको डाल देते हैं तो वो दूर, हम रिश्तेदार के पास कई पत्र भेजते हैं तो पहुंच जाता है। तो अपदो दूरगामी, बिना पैर वाला, दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त है, उसमें अक्षर हैं, साक्षर हैं, अक्षरों से युक्त है, और लेकिन पंडित नहीं है, वो विद्वान नहीं है, और मुंह उसका नहीं है, लेकिन तभी वो हमारा जो कुछ भी हमने हमारे मन की बातें वो दूसरे तक पहुंचा देता है। तो वो स्पष्ट बोलने वाला है और जो जानता है वो पंडित है। तो आपने, अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, और नहीं जानते हैं तो ज्ञान ले लीजिए इससे। तो क्या हुआ, अब इसका उत्तर हमने जान लिया कि जिसके पैर नहीं हैं किंतु दूर तक गमन करने वाला है, जो अक्षरों से युक्त है, अर्थात जिसे अक्षर ज्ञान है लेकिन विद्वान नहीं है, मुख से रहित है लेकिन स्पष्ट रूप से बोलता है, इसके विषय में जो जानता है वो विद्वान है। तो इस पहेली का उत्तर मैंने आपको बताया, पत्र। अगली हमारी पहेली है, इसको भी जान लेते हैं। एक चक्षुर्न काकोऽयं बिलम् इच्छिनापन्नगः क्षीयते वर्धते च एव न समुद्रो न चंद्रमा। तो इस पहेली का जो अन्वय है वो है कि अयम एक चक्षु काकाना बिलम इच्छन पन्नगाना क्षीयते वर्धते चाएव समुद्रा न चंद्रमा। तो अब एक चक्षु, चक्षु किसे बोलते हैं, चक्षु होता है आँख। अब काका, काका बोलते हैं कौवा, और बिलम होता है बिल, और इच्छन होता है चाहता हुआ, पन्नगा होता है सर्प, सांप, और क्षीयते होता है घटता है, और वर्धते होता है बढ़ता है। तो जो इसमें शब्द आए हैं, चाहे वो क्षीयते है घटना, और चाहे वर्धते होता है बढ़ना, चाहे काका कौवा, और चक्षुर आँख, बिलम बिल, पन्नगा सर्प, ये सब इसमें अर्थ हमने इसको यहाँ आपको समझाने के लिए अर्थ हमने दिए हैं। आगे अब इसका अर्थ हम जानते हैं कि इसका अर्थ हुआ क्या है। तो जब इसमें अन्वय में देखा कि अयम एक चक्षु, मतलब उसकी एक आँख है या एक आँख वाला है। अयम एक चक्षु, एक चक्षुर्न काको अयम, एक चक्षुर न, एक चक्षुर न, नहीं, एक आँख वाला नहीं है। काको अयम, काका भी नहीं है, मतलब कौवा भी नहीं। यह एक आँख वाला क्या है, एक चक्षु, एक आँख वाला है, ना काकोयम, लेकिन कौवा नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यह एक आँख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। बिलम इच्छन, बिलम इच्छन, बिल में यानी कि वो बिल यानी कि छेद जिसमें चूहा घुस जाता है, सांप घुस जाता है। तो बिल को चाहता है, बिल में जाने की इसकी इच्छा है, लेकिन पन्नगा ना, पन्नगा नहीं है, पन्नगा मना सर्प नहीं है, सांप नहीं है। तो इसमें अव्यय में आप देख सकते हैं, अनुभय में आप देख सकते हैं कि अयम एक चक्षु या एक आँख वाला है, काका ना कौवा नहीं है, बिलम इच्छन बिल में जाने की इच्छा रखता है, पन्नगा ना लेकिन सर्प नहीं है। क्षीयते वर्धते, घटता है बढ़ता है, चा एव न समुद्रा न चंद्रमा। तो वो घटता है और बढ़ता है, घटता है और बढ़ता भी है, ना समुद्र है और ना ही चंद्रमा है। बताओ उसका नाम क्या है। तो इस पहेली का जब हम उत्तर देखना चाहेंगे, इस पहेली का उत्तर है, आप जानते होंगे तो विद्वान हैं, नहीं जानते होंगे तो इसको जान लीजिए, आप विद्वान बन जाएंगे। तो क्या है कि अब इस पहेली का जो उत्तर है वो है हमारी सुई, सुई जिससे आप कपड़ा सिलते हैं, सुई धागा आपने सुना होगा, सुई में धागा डालते हैं। तो आपने सुई देखी होगी, सुई में
एक छेद होता है तो वो उसकी आँख है, अर्थात एक आँख होती है। एक अचक्षुर यानी कि एक आँख है, एक चक्षु है। तो जो सुई होती है, सुई में आपने देखा होगा एक छेद होता है जिसमें हम क्या डालते हैं, धागा डालते हैं। तो वो एक चक्षुर, वो क्या हुआ कि एक आँख है, एक चक्षुर, उसमें एक छेद होता है, वो उसकी एक आँख हुई है। और तो सिलाई के समय जब वो वस्त्र में प्रवेश करती है, कपड़े में सुई जाती है सिलाई के समय, तो वो क्या हुआ, उसका बिल हो गया। तो वो वस्त्र में प्रवेश करती है, इसलिए वस्त्र के अंदर प्रवेश करते समय तो क्या हुआ, वो बिल में जाती है। लेकिन अगला है कि क्षीयते वर्धते, जब वो कपड़े के अंदर जाती है तो वो घट जाती है, क्षीयते हो जाती है। और जब वो बाहर आती है तो वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इसका उत्तर हुआ सुई। सुई जानते होंगे ना, तो सुई आप सु ई, सुई आपने सुना होगा। सुई को आप घर में कपड़े सिलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अब चलिए हम तीसरी जो हमारी पहेली है उसकी ओर चलते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज स्त्रनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन् घटो न मेघा, जलम च बिभ्रन् घटो न मेघा। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय अगर आप समझ गए तो आप अर्थ भी आसानी से निकाल सकते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रत् न घटा न मेघा। तो बहुत आसान है। आप सबसे पहले तो इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। वृक्षाग्रवासी होता है वृक्ष के ऊपर रहने वाला, और पक्षीराज होता है पक्षियों का राजा। त्रिनेत्रधारी होता है तीन नेत्रों को धारण करने वाला, जिसके तीन नेत्र हों, तीन आँखें हों। शूलपाणी होता है शिवजी। त्वग वस्त्रधारी छाल के वस्त्र धारण करने वाला, घट बोलते हैं घड़े को, और मेघ बोलते हैं बादल को। तो ये तो उसके शब्द के अर्थ हुए। अब हम इसका अनुवाद भी समझ लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग का वासी, रहने वाला, यानी कि वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है। न च पक्षीराज, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रों को धारण करता है, उसकी तीन नेत्र हैं, तीन आंखें हैं, लेकिन वो शिवजी नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र को धारण करता है, किंतु न च सिद्ध योगी, किंतु सिद्ध योगी नहीं है, कोई संत महात्मा भी नहीं है। जलम च बिभ्रन् घटो न मेघा, अंदर जो है जल धारण करता है। जलम च बिभ्रन्, अपने अंदर क्या करता है, जल को धारण करता है। घटो न मेघा, ना घड़ा है ना बादल है। तो आप समझ लेंगे कि वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, तीन आंखें हैं लेकिन शिवजी नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करता है किंतु सिद्ध योगी नहीं है। अंदर उसके जल भरा रहता है लेकिन ना वो घड़ा है और ना वो बादल है। तो बताइए इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ। तो मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर है नारियल, जटाओं वाला। आपने पानी वाला नारियल आपने देखा होगा, पानी वाला नारियल, वो इसका उत्तर है, नारियल इसका उत्तर है। तो अब पानी वाला जो नारियल है उसमें आपने देखा होगा कि वो वृक्ष के अग्रभाग में लगता है, पेड़ पे सबसे ऊपर अग्रभाग में वो लगता है। दूसरा, उसका अगर उसको उसकी छाल उतारी जाए, उसके
जो बाल रेसे होते हैं उनको उतारा जाए तो अंदर आप देखोगे वो 3 नेत्र उसकी बनी होती हैं। जिसने नहीं देखा होगा वो अब आज के बाद देख लेंगे। उसमें 3 आँखें ऊपर बनी होती हैं। और दूसरा आप देख सकते हो कि उसके जो बाहर के जो छाल है, जो वो उसके वस्त्र हैं, उसके छाल के वस्त्र आवरण को उसमें रहती है। और उसके अंदर जल भरा रहता है, आपने पानी उसके अंदर देखा होगा। तो क्या हुआ, ये इसका उत्तर हो गया नारियल। अब अपनी अगली पहेली की ओर चलते हैं। हमारी अगली पहेली है, कम संजगान कृष्णा काशीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब इसका अन्वय देख लीजिए। जो इसका अन्वय है वो है कि कृष्णा कम कम संजगान, दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा, और उसके बाद है के दार पोषण रता, और उससे अगला है कम बलवंतम और ना बाधते शीतम। अब इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। कम होता है किसको, संजगान होता है मारा, का होता है कौन, शीतल वाहिनी होता है शीतल रूपों में बहने वाली, के कौन, दार पोषण रता होता है पत्नी के पोषण में लगे हुए, और केदार होता है खेत, और पोषण रता पोषण में लगे हुए, बलवंतम बलवान को बाधते पीड़ा पहुंचाता है। ये हमने शब्दों के अर्थ को जाना। अब ये वाली जो पहेली है ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। तो प्रश्नोत्तर शैली में निबंध प्रस्तुत जो ये श्लोक है इसमें 4 कूट प्रश्न दिए गए हैं। और इस पहेली की यह विशेषता है कि इसका अन्वय प्रश्न और उत्तर में अंतर प्रस्तुत कर देता है। प्रस्तुत पहेलिका का उत्तर जानने के लिए इसके अन्वय को आप देख सकते हैं। तो अभी इसका अर्थ जानते हैं और इसके प्रश्नों को समझते हैं। तो हमारा है कि कम संजगान कृष्णा। तो जब हम इसका अन्वय देख रहे हैं, कृष्णा कम संजगान, यानी कि कृष्णा होता है कृष्ण भगवान जी, कम किसे, और संजगान मतलब मारा। कृष्ण ने किसको मारा, तो कृष्ण ने किसे मारा, ये पहला हमारा है कम संजगान कृष्णा, कृष्ण ने किसको मारा। अगला है, ये हमारा प्रश्न हो गया कृष्ण ने किसको मारा। अब जो उत्तर जिसको पता है वो बताए। कृष्ण ने किसको मारा, तो कृष्ण ने कंस को मारा था। तो अगला है का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी गंगा। अब इसी में अन्वय में देखिए, का शीतल वाहिनी गंगा, तो का होता है कौन, शीतल रूप, शीतल वाहिनी मतलब शीतल रूप में बहने वाली गंगा है। कौन शीतल रूप में बहने वाली गंगा है, शीतल रूप में बहने वाली गंगा कौन है। अगला है के दार पोषण रता, के होता है कौन और दार होता है पत्नी। पोषण, पोषण में लगे हैं, पत्नी के पोषण में, दार पोषण रता का अर्थ हुआ पत्नी के पोषण में लगे हुए। कौन है जो पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, पत्नी के पोषण में कौन लगे हुए हैं। अगला हमारा है कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम होता किस, बलवंतम होता बलवान, किस बलवान को, न बाधते शीतम ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती, किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती। तो अब इनके उत्तर जब हम जानते हैं तो देखो हमारा जो पहला तो कि कृष्ण ने किसको मारा, तो वो हम यहाँ से यहाँ तक अगर उत्तर देखें तो ये हो गया यहाँ पे
कंसम, इसको इसका क और इतना हम लेंगे तो ये कंसम, दोनों को जोड़ देंगे तो कंसम को मारा। किसको मारा? कंस को मारा। कंसम जघान, कृष्ण ने कंस को मारा। अब ये शीतल वाहिनी गंगा कहाँ पर है? शीतल वाहिनी गंगा, अभी का को हम इसको जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हो जाए काशी। का और शी को जोड़ देंगे तो काशी में शीतल वाहिनी गंगा है। अब पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं तो इसको के को हम इसको जोड़ देंगे तो ये केदार हो जाएगा। केदार पोषणरता, तो इसका उत्तर हो जाएगा केदार। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि कौन जो है किसको ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती, तो इसको हम क्या कर देंगे क और ये इसको कर देंगे कंबल, तो क्या बन जाएगा? कंबल को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती। आप इसको कम को जोड़ के कंबलवंतम हो जाएगा। तो कंबल को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती। इस प्रकार से हम इसके उत्तर जान सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा कंस। और दूसरी वाली का क्या बताया मैंने? काशी, काशी में हो जाएगा। और तीसरी वाली का क्या बताया था? केदार, इसका हो जाएगा केदार। के और दार जोड़ना है। और इस वाली का हमने कंबल बताया आपको, तो इसका कंबल, जो कंबल है उसको ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती। तो इस प्रकार ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो हम इसका अंत करते हैं और इसको समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। और अभी के लिए धन्यवाद।